अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे दिमाग में एक और कंटेंट आता है कि यार अब PYQ पढ़ना है तो PYQ में सिर्फ MCQ सॉल्व करना है। काफ़ी ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें आंसर्स तो होते हैं बट हमें एग्जैक्ट अप्रोचेस नहीं मिलती है। I came across this and a wonderful book, Oswald book. तो बेसिकली एज यू नो कि एग्ज़ाम्स काफ़ी पास आ गए हैं एंड इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास कि हम हर एक बुक को पढ़ें बिकॉज वी वांट द कंटेंट टू बी लिमिटेड एंड फॉर दैट पर्पज ओनली I believe that this book is something which I found is to be amazing. Why I'm saying this? Because as you can see, आपने काफ़ी सारे बुक देखे होंगे मार्केट. Even when you go to any shop, कोई भी बुक स्टोर पे आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यू नो लाइक ऐसा कोई बुक मिल जाए जिसमें अप्रोच भी दिया जाए. मतलब क्वेश्चन जो किया है आपने तो अप्रोच क्या था आपका, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विच नीड्स टू बी नोन. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे दिमाग में एक और कंटेंट आता है कि यार अब PYQ पढ़ना है तो PYQ में सिर्फ MCQ सॉल्व करना है. काफ़ी ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें आंसर्स तो होते हैं बट हमें एग्जैक्ट अप्रोचेस नहीं मिलती है. तो ये बुक मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था एंड आई वाज लाइक कि एंड शी हरसेल्फ क्लियर्ड एन एग्ज़ाम. तो उसमें बोलते कि लास्ट मिनट रिविज़न के लिए अगर इफ़ यू वांट टू बूस्ट अप योर NCERT प्रिपरेशन तो ये वाला बुक प्रेफर करना. एंड आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है ट्राई करते, बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है उन बुक्स को ट्राई किया है. तो वट एवर आई एम सेइंग इज़ जेन्युइन एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ यू नो आपको ये बुक्स है ऑसवेल बुक्स की. इसमें मैंने 4 बुक्स मंगाई थी एंड आई फर्स्ट रेड दिस बुक बाय माई सेल्फ, क्योंकि बिना बुक पढ़े मैं आपको यू नो रिकमेंड करूँ दैट्स नॉट व्हाट आई वांट. आई हाईली रिकमेंड दिस बुक बिकॉज पहले मैंने खुद इसे अच्छे से पढ़ा है. हाँ पूरा बुक नहीं पढ़ा है बट स्टार्टिंग में जितना मैंने पढ़ा है तो कॉन्टेंट इज़ अमेजिंग. ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा. तो द वेरी फर्स्ट बुक जो मैंने मंगाया था वो था NCERT 1 for all UPSC का एंड इंडियन पॉलिटी क्लास 6 to 12. इसके अलावा जो मैंने बुक मंगाया है वो है ऑसवेल बुक्स का 11 years सॉल्व्ड पेपर. ठीक है, मैं अभी बैक कैमरा से भी आपको खोल के दिखाऊंगी. एक और बुक जो मैंने मंगाया था दैट वाज जनरल स्टडीज़ पेपर इंग्लिश मीडियम सॉल्व्ड पेपर. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से था. एंड इसके अलावा पावर बैंक जो हमें हमेशा चाहिए होता है कि हमारा अगर प्रिपरेशन हो गया तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच वी नो we need to practice a lot of question and for that I believe ये बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे. पावर बैंक 1000+ MCQ है. तो ये कुछ 4 बुक्स मैंने ऑसवेल बुक्स से मंगाया हुआ है जिसके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी. बट उससे पहले आई जस्ट टेल यू द ब्रीफ अबाउट दिस बुक व्हाई आई फाउंड दिस टू बी अमेजिंग. तो जो फर्स्ट बुक है वो है UPSC पावर बैंक 1000+ MCQ UPSC एंड इट इज़ रेलेवेंट फॉर योर स्टेट PCS एग्जामिनेशन ऑल्सो. इसके अलावा ये सारे अपडेटेड बुक है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आपको फ्लैश फैक्ट्स भी मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी है इसके साथ. और 10 बेस्ट पार्ट इज़ 10 आवर्स का वीडियो लेक्चर जो मिल गया. तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो. बाकी कंटेंट में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इसके अलावा दोनों के दोनों अच्छे से दे रखा है. उसके बाद ऐसे फ्लैश फैक्ट्स हैं. बिफोर यू जंप इनटू द क्वेश्चन यू मे कैन रीड अबाउट दिस टॉपिक्स. पहले आप रीड कर लीजिए तो आपने ऑलरेडी जो पढ़ा होगा उससे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा. ये सारे फ्लैश फैक्ट्स हैं और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे. तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ तो एक टॉपिक ख़त्म हुआ पीरियड्स वाला चालकोलिथिक एंड उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस दे दिया था. तो बेसिकली इन लोगों ने टॉपिक वाइज दिया है. ये स्टार्ट हो गया चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके है. एज यू कैन सी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है चैप्टर 1 पैलियोलिथिक फेज. अब इसके क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने. तो क्वेश्चंस देने के बाद सारे चैप्टर्स है, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएंगे सारे. ठीक है, सारे चैप्टर्स आपको इस तरीके से दिया हुआ है. तो पहली बुक तो ये थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. सेकेंड बुक मैंने मंगाया था 10 years का सॉल्व्ड पेपर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. इसकी बेस्ट, इसमें भी आपको 10 आवर्स के लेक्चर एंड फ्लैश फैक्ट्स मिलेंगे. सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं विद MCQ एंड एक्सप्लेनेशन. तो आप पहले जो अगर आपने फर्स्ट टाइमर भी हो आप तो नॉर्मली आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो एंड देन आप अप्रोच पढ़ लो, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. तो लास्ट मिनट के लिए आई फाउंड दिस बुक टू बी अमेजिंग. साथ में ये लोग OMR शीट भी दे रहे हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास खुद का OMR शीट अभी है नहीं. तो ये था मेरा सेकंड बुक जो मैंने ऑर्डर किया था. थर्ड जो है वो है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज़
11 ईयर्स का, 2013 to 23 अपडेटेड है, पूरा का पूरा अपडेटेड है। जिसमें यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा ये स्टार्ट हो गया इनका टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक क्वेश्चन के साथ इन्होंने अप्रोच टू क्वेश्चंस दे रखा है। मीन्स जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका अप्रोच क्या है, आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो इसमें इन्होंने जैसे देखिए 18th क्वेश्चन है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलाइज। क्वेश्चन देख के कितना टफ लग रहा है ना, लेकिन इसमें अप्रोच दे रखा है कि फर्स्ट आपको बताना है कि इंडिया का रैपिड अर्बनाइजेशन क्या था, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में है। फिर आपको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन दी पुअर। देन आपको समराइज़ करना है की फैक्टर्स, उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंस पे एम्फेसिस करना है, लास्ट में ऑब्वियसली आपको कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से दे रखा है और इन्होंने आंसर्स भी काफ़ी अच्छे से लिखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डाले हैं। मतलब इतना भी वर्ड टफ नहीं डाल रखा है कि सर के ऊपर से जाए। सो दैट्स व्हाई आई फाउंड दिस बुक ऑल्सो टू बी वन ऑफ द अमेजिंग वन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ माई फेवरेट इंडियन पॉलिटी क्लास 6 to 12। तो आपको एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई ज़रूरत भी नहीं आपको एनसीईआरटी खोलने की। आप बस इतनी भी बुक बना लोगे ना, दिस मच ओनली, लाइक 30 पेजेस भी आप अगर रोज रीड करते हो ना, यू कंप्लीट दिस बुक इन 3 to 4 days। एंड देन उसको आई बिलीव कि पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे वो आप आराम से कर लोगे। तो इसमें भी सेम है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या लगा है, क्वेश्चन में लेवल दे रखा है। लेवल 1 मॉडरेट, यानी ये उतने टफ नहीं होंगे कि बिल्कुल सर के ऊपर से जाए। देन लेवल 2 एडवांस, अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल गई है। बाकी लिंक्स मैं सारे इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगी। दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन अमेजन, स्नैपडील पे भी अवेलेबल है। एंड इसके अलावा ऑसवेल बुक्स की आप खुद की वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। So that's all guys, I hope you liked the video, and if you found my content to be interesting then do hit like, subscribe and comment करके please बताना कैसी लगी। Thank you so much।